आज एक ऐसे स्टॉक की बात करने वाला हूं दोस्तों, खासकर कि उनके लिए जो एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं। क्योंकि जितना रिस्क रहता है दोस्तों, रिटर्न के फायदे उतने ही रहते हैं। लेकिन ये जो शेयर है अभी मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये दोस्तों अपने ऊपरी स्तरों से लगभग 33% के आसपास से करेक्ट हो चुका है और फंडामेंटली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों इस शेयर में। मार्केट की इस गिरावट में ये शेयर आपको लगभग 33% डिस्काउंट में मिल रहा है। और देखिए डिस्काउंट क्यों हो रहा है ये आपके साथ पूरा चर्चा करूंगा, लेकिन फिर मैं कहूंगा फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। न्यू एज टेक्नोलॉजीज में ये कंपनी काम करती है। सिर्फ एक इसी कंपनी में निवेश करने से आपको 3 से 4 अलग अलग सेक्टर में निवेश करने के फायदे मिलते हैं दोस्तों। कंपनी न्यू एज स्टार्टअप्स में निवेश करती है, इसीलिए इसमें रिस्क का फैक्टर ज्यादा रहता है। आपको अगर आप इनडायरेक्टली किसी स्टार्टअप में एक ऐसी कंपनी निवेश करना चाहते हैं जो अलग अलग स्टार्टअप में निवेश करती हो तो ये आपके लिए है दोस्तों। लेकिन मैं फिर कहूंगा ये वीडियो वही देखें जो एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट के लिए एक स्टॉक ढूंढ रहे हैं दोस्तों। इत्मीनान से देखिएगा, हर एक पहलू पर चर्चा करूंगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। हो सके तो 1.5x कर लें स्पीड को आप सेटिंग्स में जाके। लेकिन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो दोस्तों ये स्टॉक, और लॉन्ग टर्म निवेशक जिन्हें एक लंबी कहना चाहिए लॉन्ग टर्म निवेश का कोई स्टॉक ढूंढ रहे हैं दोस्तों, ये स्टॉक आपके लिए हो सकता है। पूरी चर्चा करूंगा दोस्तों। पहले चर्चा करेंगे थोड़ा स्टॉक के ऊपर, फिर चर्चा करेंगे इस कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर। देखिए बैलेंस शीट में चर्चा करूंगा मैं, लेकिन आपको बैलेंस शीट उतनी अट्रैक्टिव नहीं दिखेगी, लेकिन मैं बताऊंगा कि क्यों मुझे फिर भी ये शेयर पसंद है। फिर आखिरी में अपनी राय, मैं क्या कर रहा हूं और एज ए निवेशक एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मैं इन्फो एज की। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो शेयर है इन्फो एज, इसकी थोड़ी बैलेंस शीट में और इसके साथ इसके जो बिजनेस हैं, और दोस्तों देखिएगा आप इतने डाइवर्सिफाइड बिजनेस हैं और जो आने वाले समय में कहना चाहिए जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज है, जो आने वाले समय में जो कहना चाहिए जो अर्बन इंडिया है, जो मेट्रो सिटीज़ है, वहाँ जो एक कहना चाहिए आम कपल हो गया या एक आम इंसान जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसको सॉल्व को लेकर के वो किस तरह से बिजनेस में इन्वेस्टेड हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा काबिल तारीफ है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा इसके तरफ। देखिए सबसे पहले 62,000 करोड़ ज़्यादा की दोस्तों मार्केट कैप है। करंट मार्केट प्राइस 4850 चल रही है दोस्तों, और भी ज़्यादा गिर गई है ये तो आज। ठीक है, देखिए जो 52 वीक हाई है ना, वहाँ से एक अच्छा खासा आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है दोस्तों, और आज भी ये शेयर और गिरा हुआ है। स्टॉक की पी देखिए तो काफ़ी कम है दोस्तों, 7.66, और इंडस्ट्री की पी से कंपेयर करेंगे तो कहीं आसपास भी नहीं है। इसका रीज़न क्या है दोस्तों, आप इसकी आरओसी आरओई देखिए, लगभग कहना चाहिए एकदम आप देखेंगे तो लगेगा अच्छी है ही नहीं। ठीक है, बुक वैल्यू 1501, यानी कोई बहुत ज़्यादा महंगी चल नहीं रही है। बुक वैल्यू से 3 to 4x है दोस्तों। डिविडेंड यील्ड 0.16% है। प्रमोटर की होल्डिंग 38.4% है, विच इज़ नॉट टू गुड नॉट टू बैड। ठीक है, डेट टू इक्विटी 0 है दोस्तों। आप देखिए फ्री कैश फ्लो 3 सालों में 588 करोड़ रुपीज़ है। ठीक है, 1466 करोड़ दोस्तों प्रॉफिट की इन्होंने पिछले 12 महीनों में। और इसके पीछे का रीजन दोस्तों जोमेटो है, जोमेटो की लिस्टिंग जो इतनी बम्पर हुई है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए तो 3.4 है, जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। ठीक है, सेल्स ग्रोथ 3 ईयर में 4.26% है। तो भाई जब कोई इतना ज़्यादा अट्रैक्शन दिख नहीं रहा है तो इसमें निवेश क्यों करना चाहिए। देखिए इस पर निवेश करने का जो मेरा पर्सनल नज़रिया है और मुझे क्यों पसंद है, और मैं क्यों कहता हूँ कि वो जो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं उनके लिए स्टॉक है, क्योंकि दोस्तों जो ये कंपनी है ना इन्फो एज, और जो संजीव बिखचंदानी जी हैं, वो कहना चाहिए एक मावल आदमी है दोस्तों। कभी उनके बारे में आप पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा क्यों इन्फो एज में निवेश करना कहना चाहिए बहुत ही ज़्यादा, मैं इतना एग्रेसिव कह रहा हूँ कि इसमें खास करके इन प्राइजेस में। देखिए मैं कहता हूँ कंपनी कितनी भी अच्छी हो, जब तक अच्छे वैल्यूएशन में आपको ना मिले, आपको ना उसको उसमें एंट्री करने की कहना चाहिए अवॉइड करना चाहिए एंट्री करना। लेकिन अब जब ये 33% आसपास गिर चुकी है और कहना चाहिए बहुत ज़्यादा हुआ, मुझे लगता है यहाँ से 10 to 15% या 20% जो भी हो यहाँ तक गिरावट हो सकती है, लेकिन फॉर अ लॉन्गर होराइजन आपको ये कहना चाहिए इस शेयर में निवेश करना मुझे क्यों लगता है फायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इस कंपनी एक्चुअली ये करती क्या है। 1 मिनट ना, ये देखिए आप,
तो सबसे पहले अपन चलेंगे ये इन्फोएज में। देखिए इन्फोएज, इन्फोएज इज इंडियाज प्रीमियर ऑनलाइन क्लासिफाइड कंपनी विद अ पोर्टफोलियो ब्रांड्स, पोर्टफोलियो ऑफ ब्रांड्स, बहुत सारे ब्रांड इसके अंडर आते हैं दोस्तों। इट ओन्स वेरियस ब्रांड इन डिफरेंट फील्ड लाइक naukri.com, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट। दोस्तों देखिए आपको मैं दिखाऊंगा कैसे जैसे जैसे नौकरी लगने से लेकर के ये आपकी शादी होने तक सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको यहीं दिखेंगे। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। आप देखिए naukri.com, आपकी नौकरी लग गई, naukri.com इनके पास है। आप फिर क्या करेंगे मेट्रो, भाई घर ढूंढेंगे, घर में रहना पड़ेगा, तो इसके लिए भाई 99acres.com है इनके पास, ऑनलाइन रियल एस्टेट। अब भैया आपने घर बना लिया, अब क्या करना है, अब शादी करनी है, तो इनके पास जीवन साथी.com भी है, ऑनलाइन मैट्रिमोनियल। आपने देखा, मैंने कहा था, मतलब ये फनी है लेकिन कितना अच्छा इनका मॉडल सिस्टम है। देखिए दोस्तों, नौकरी है, फिर घर के लिए भी, टू मैरिज के लिए भी, एज वेल एज शिक्षा। भैया बच्चे होंगे तो उनको पढ़ाना पड़ेगा, तो शिक्षा.com भी इनके पास है दोस्तों। इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन इन्वेस्टर एंड, ये लाइन देखिए दोस्तों, इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन इन्वेस्टर एंड हैज इन्वेस्टेड मैनी स्टार्टअप्स इन द ऑनलाइन स्पेस एंड इज एक्टिवली ग्रोइंग इट्स इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। और यही एंट्री होती है दोस्तों इस बात की कि क्यों एक थोड़ा सा रिस्क फैक्टर रहता है। क्योंकि देखिए स्टार्टअप में निवेश करने में जितना कहना चाहिए रिस्क है, उतना ही फायदा भी है। और जोमेटो की लिस्टिंग ने ये बताया है, चाहे वो जोमेटो हो या पीबी टेक हो दोस्तों, पॉलिसी बाजार जो .com है उसकी लिस्टिंग जबरदस्त हुई थी। ठीक है, अब चलते भाई कहां से पैसे कमाती है कंपनी, तो मैं आपको बताता हूं। आप देखिए रिक्रूटमेंट वर्टिकल 70% ऑफ रेवेन्यू, दोस्तों 70% रेवेन्यू कमाती है रिक्रूटमेंट वर्टिकल से। नाउ द कंपनीज लार्जेस्ट बिजनेस इज ऑनलाइन रिक्रूटमेंट रन अंडर naukri.com। और अगर आप कभी भी नौकरी ढूंढने होंगे, naukri.com में आप जरूर से जरूर गए होंगे दोस्तों। इट इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग एंड प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज एंड ऑल्सो इज द प्रिंसिपल जनरेटर ऑफ कैश फ्लोज फॉर द कंपनी। इट हैज फर्दर एक्सटेंडेड its offering with niche segment product like imbojobs.com, bigshift.com, jobhai.com, the Naukri fast forward service and ambitionbox.com. It is the largest player in its field। दोस्तों ये सभी कंपनी इसके अंडर आती हैं। ठीक है, नाउ इन इट्स फील्ड एंड अकाउंट्स 90% ऑफ ट्रैफिक शेयर अमंग कंपटीशन। ठीक है, यानी जो 90% ट्रैफिक है दोस्तों रिक्रूटमेंट कंपटीशन का, ये इन्हीं के पास आता है। इट इज ऑल्सो अकाउंट्स फॉर मोर देन 100% प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री ड्यू टू इट्स डोमिनेंस। समझ रहे हैं आप इन प्लेयर को, रिक्रूटमेंट की दुनिया में ये कितने बड़े कहना चाहिए डोमिनेंट प्लेयर है दोस्तों। और जिस तरह से सिनेरियो चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि बड़ी बड़ी टेक कंपनीज को कहां प्रॉब्लम है दोस्तों, रिक्रूटमेंट में। द ग्रेट रिसेशन, ये वर्ड आप काफी सुन रहे होंगे। 7.5 करोड़ दुनिया भर में लोगों ने रेजिग्नेशन दिए हैं। लेकिन दोस्तों यही फायदा चीज है naukri.com के लिए, क्योंकि कंपनीज को टैलेंट चाहिए और naukri.com इस सेक्टर में एक कहना चाहिए डोमिनेंट लीडर है, प्रोमिनेंट लीडर है। और देखिए 90% ट्रैफिक इन्हीं के पास आता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मानता हूं चीजें दोस्तों थोड़ी गड़बड़ हुई, क्यों हुई मैं आपसे आगे चर्चा करूं, लेकिन अभी सिर्फ बिजनेस मॉडल देखिए और आप समझिए कितना शानदार बिजनेस मॉडल है। भाई देखिए रियल एस्टेट से 17% रेवेन्यू इनका रियल एस्टेट से आता है। कंपनी इज द सोल ओनर ऑफ रियल एस्टेट ब्रांड 99acre.com। द वर्टिकल कंटिन्यू टू मेंटेन इट्स लीडरशिप पोजीशन विद एन ओवरऑल ट्रैफिक शेयर विद एक्सेस 40%। 40% से ज्यादा ट्रैफिक इनके पास आता है और यहां भी है कि मार्केट लीडर है। और बड़े कहना चाहिए दोस्तों जो मेट्रो सिटीज है, वहां कितनी जरूरत है ऐसे ऐप्स की, आप अगर आप वहां रहते हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों। द नंबर ऑफ पेड लिस्टिंग ग्रू फ्रॉम 3 million to 3.4 million in financial 20 and the paid listing accounted for 64% of the total listing on the website. Presently 82% of the customer are broker and 18% are the builders. However, broker accounts for only 52% of paying customers while builder account 42%। तो आप समझिए बिल्डर भी हैं इसमें और दोस्तों कहना चाहिए कस्टमर ब्रोकर्स भी हैं। तो कहना चाहिए एक वन स्टॉप शॉप है दोस्तों यहाँ पे। अगर बिल्डिंग आपको किराए में लेनी है, खरीदारी करनी है, तो आपको बिल्डर से लेकर ब्रोकर सब मिलेंगे। ठीक है, और ब्रोकर की कितनी अहमियत है मेट्रो सिटीज में आप सोच भी नहीं सकते। और देखिए मैं मानता हूं कुछ ये सिर्फ कहना कि बहुत अच्छा चल रहा है, फॉल्ट होंगे, कुछ गड़बड़ होती हैं, आई एग्री, पर देखिए ये कहना चाहिए प्रोमिनेंट लीडर दोस्तों अपने फील्ड की। नेक्स्ट आता है दोस्तों देखिए 13% ऑफ रेवेन्यू। द कंपनी ओन्स अ मैट्रिमोनियल वेबसाइट jeevansathi.com which is among the 3 principal player in the market।
The vertical has reoriented its business with a focus on certain specific communities with a clear thrust in North and West India. More than 90% of users access Jeevansathi.com from their mobile, and the mobile app continues to be the best in the industry. Info is also present in online education classified space with its brand Shiksha.com. देखिए, the website has been strategically positioned as a platform that helps students research and apply undergraduate and postgraduate program, providing useful information on career exams, college and courses. देखिए, जीवन साथी .com है दोस्तों, ये इतना पॉपुलर हो रहा है अमंग पीपल. अगर आप देखिए, आप खुद समझिए, जब लॉकडाउन लगा ना, जीवन साथी .com ये इतना फायदेमंद रहा लोगों के बीच दोस्तों, कहना चाहिए शादियों में. और जिस तरह से दोस्तों शादियां जीवन साथी .com से हो रही हैं, आप खुद भी अगर इस एज में है जो कहना चाहिए मैरिड देख रहे हैं या कोई लड़का ढूंढ रहे हैं, लड़की ढूंढ रहे हैं बच्चों के लिए, अपने लिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा जीवन साथी .com कितना इंपॉर्टेंट ऐप है. और दोस्तों वो जल्दी यहां से जाने वाला नहीं है. जीवन साथी .com यहाँ रहने वाला है और आने वाले कई सालों में मुझे लगता है ये और भी प्रोमिनेंटली बढ़ेगा. और जिस तरह से दोस्तों आप देख रहे होंगे मेट्रो सिटीज का विस्तार हो रहा है. पहले दोस्तों कहना चाहिए एक फैमिली हुआ करती थी कि आपस में भाई ताऊ ये सब रिश्ते बताया करते थे, बट अब चीज़ें चेंज हो रही दोस्तों. और इन सब में जीवन साथी .com शादियों को लेकर के एक प्रोमिनेंट प्लेस बन रही है और बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक ये जनरेट कर रही दोस्तों. और ये दोस्तों देखिए, आप सभी चीज़ देख रहे होंगे, ये फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं दोस्तों, और आने वाले समय में ये केवल बढ़ने वाली, घटने नहीं वाली हैं. देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑपरेशंस. Now, while the company runs multiple brands, each of brand are managed by independent teams with their respective management models that were well supported by the cooperative function like IT, finance, advertising, human resource management. देखिए, सबसे अच्छी चीज मुझे इनके बिजनेस मॉडल में ये लगती है, भले ही इनकी वर्टिकल अलग अलग है, लेकिन इनको जो मैनेज करने वाली बॉडी है वो इंडिपेंडेंट है दोस्तों. और ये एक बिजनेस के लिए काफी अच्छी होती है. अब भाई कहाँ है इनकी इन्वेस्टमेंट, कहाँ है इनकी इन्वेस्टिंग कंपनीज, और यही वो मोड़ आता है जहां पे रिस्क का फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ता है. इन्फो has widened the scope of its business by investing as financial investor in brands that have been conceptualized and developed by separate enterprises. These investments are into new ideas and products integrated with a sound and enterprising management teams. The company invests in these enterprises through its subsidiary Startup Investment Holding Limited and its newly set up fund InfoEdge Venture Fund. जो ये नए दोस्तों कंपनी में इन्वेस्ट होता है, ये दो चीजों से होता है. कैसे? एक स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट फंड्स होल्डिंग लिमिटेड और दूसरा है इन्फोएज वेंचर कैप फंड. और ये नए नए स्टार्टअप में, नए बिजनेस मॉडल में निवेश करती हैं दोस्तों. तो कैसे कैसे में इन्वेस्ट किए हैं दोस्तों? देखिए, सबसे पहला नाम आपको दिख रहा होगा और जो कहना चाहिए आंखों का तारा है इनके दोस्तों, इट इज जोमैटो. ठीक है, जोमैटो 19.3% स्टेक, जो कि दोस्तों शायद अभी घट के 16% के आसपास हो गई है, 16 to 18% हो गई है. इट जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट और रेस्टोरेंट एंड लीड सेल्स. जोमैटो इज वर्ल्ड्स लीडिंग रेस्टोरेंट रिसर्च डिस्कवरी एंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म. और आपको पता है दोस्तों, लॉकडाउन लगा है, लोकल लॉकडाउन में जोमैटो को कितना ज्यादा फायदा हो सकता है. ठीक है, नाउ पॉलिसी बाजार 15.1% से इनका पॉलिसी बाजार में दोस्तों. और ऑनलाइन पॉलिसीज कितनी चल रही हैं आपको खुद पता होगा. ठीक है, देखिए, इट इज ऑनलाइन प्राइस कंपैरिजन साइट फॉर इंश्योरेंस. ठीक है, नाउ इट इज द लीडर इन इट्स कैटेगरी विथ ह्यूज पोटेंशियल मार्केट टू एक्सप्लॉइट अदर की इन्वेस्टर इन द स्टार्टअप इंडिया. सॉफ्ट बैंक, टेमसेक दोस्तों, ये जो पॉलिसी बाजार में सिर्फ यही नहीं, सॉफ्ट बैंक, टेमसेक और टेंसेंट जैसी बड़े ग्लोबल, टाइगर ग्लोबल, ऐसे बड़े बड़े फर्म्स में इन्वेस्ट किए हैं. नो पेपर फॉर्म्स 48.1% स्टेक. द वेबसाइट nopaperform.com runs a business of providing a SaaS platform which has a suite of software products including lead management program, application management system and campaign management. देखिए, नो पेपर फॉर्म ना एक SaaS सॉफ्टवेयर है. देखिए, SaaS आप ये मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जहां पर कहना चाहिए पूरे मैनेजमेंट सर्विसेज और एप्लीकेशन मैनेजमेंट और कैंपेन सिस्टम ये सब किया जाता है दोस्तों. ठीक है, उसके बाद क्या आता है दोस्तों? उसके बाद आता है इनका नेक्स्ट हैप्पीली अनमैरिड उस्त्रा 32.7% स्टेक. ये दोस्तों मेनली मैन ग्रूइंग यानी कहना चाहिए शेविंग किट हो गई, आपकी फूमिंग जेल हो गई, ये सब में काम करते हैं. शेयर होल्डिंग इन ऑल द इन्वेस्टिंग कंपनीज कैन बी चेक्ड हियर. ठीक है, देखिए, अब आप देखिए, इतना ज्यादा दोस्तों एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है.
नए नए स्टार्टअप में निवेश कर रहे हैं। स्टार्टअप में निवेश करना अच्छा होता है, लेकिन क्या घाटे होते हैं और 33% की अचानक से इतनी गिरावट हुई क्यों है, इस पे मैं बात करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो अब जो मैं नेक्स्ट फेज लेके आऊंगा इसमें आपके साथ चर्चा करूंगा कि भैया प्रॉब्लम क्या हो रही है। और देखिए, मैं इसमें बैलेंस शीट में ज्यादा आपके साथ इसमें इसलिए नहीं चर्चा कर रहा हूं कि देखिए एक स्टेडी सा रहा है दोस्तों इसमें, ना ही इसका अगर आप इसके बैलेंस शीट में जाएंगे तो कोई बहुत ज्यादा उछाल नहीं, कोई बहुत ज्यादा गिरावट नहीं। उछाल पिछले साल आया था जब इनकी जोमेटो की लिस्टिंग बम्पर हुई थी दोस्तों, और इनका जो पीबी फिनटेक का जो शेयर लिस्ट हुआ था पॉलिसी बाजार का, वो बहुत अच्छा बम्पर लिस्ट हुआ था। बट अब इस आखिरी जो नेक्स्ट फेज आपके सामने लेके आऊंगा, ये चर्चा होगी कि ये गिरावट क्यों हो रही है, रिस्क अभी क्या है, और आने वाले समय में क्या मुझे अच्छा लग रहा है शेयर में, और मैं पर्सनली क्या करने वाला हूं। तो चलते दोस्तों इस जो वीडियो है इसके वीडियो के आखिरी सेगमेंट में दोस्तों अब चर्चा करेंगे कि ये प्रॉब्लम कहां हो रही है, काहे इन्फोएज का जो शेयर है वो 30% गिरा है। देखिए, आपको समझना होगा, जब मार्केट में लिक्विडिटी आई और बहुत जबरदस्त तरीके से आई, तो आईपीओ लॉन्च हुए इन कंपनीज के, चाहे वो जोमेटो हो या पॉलिसी बाजार हो, वो लॉन्च हुई। उसके बाद जबरदस्त लिस्टिंग गेन हुआ, बहुत ज्यादा मार्केट में पैसे डाले गए, जिसके कारण ये शेयर और इनकी जो इन्फोएज जो इसकी सब्सिडरी है वो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली बहुत जबरदस्त भागी। और देखिए, बहुत ज्यादा लिस्टिंग बम्पर लिस्टिंग हुई, लोगों ने बहुत पैसे कमाए। फिर जो अब फेस आया दोस्तों किस चीज का, कि बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है अमेरिकन बाजारों में। अचानक से हो रहा है दोस्तों कि जो पैसे हैं वो भारतीय बाजारों से निकल रहे हैं। जो शेयर, जो इनकी ओरिजिनल वैल्यूएशन थी कंपनीज की, चाहे वो जोमेटो हो चाहे वो पॉलिसी बाजार हो, वो अब जो इतना भाग चुकी थी, जो अपनी ओरिजिनल वैल्यू से काफी ज्यादा मैं कहूंगा रनअप कर चुकी थी, वहां पे गिरावट आ रही है, जिसका सीधा असर हो दोस्तों इन्फोएज में। और मुझे पसंद लग रहा है दोस्तों, ये मौका है इन्फोएज जैसे ऐसी कंपनी में निवेश करने का। देखिए, एक कंपनी की ओरिजिनल वैल्यूएशन होती है, जब उस कंपनी की वैल्यूएशन आसपास वो आए, वहां से हमें निवेश, मैं फिर वर्ड यूज करूंगा, निवेश करना शुरू करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपको नहीं जान सकते, ना मुझे पता है कहां बॉटम शेयर बनाएगा। आपको मैंने इसका पूरा बिजनेस मॉडल दिखाया, आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छी पोजीशंस में है दोस्तों ये। और आने वाले समय में ऐसी कई कंपनीज है जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी दोस्तों इनकी। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा हमेशा से आपको बहुत अच्छी रिटर्न मिलेगी, लेकिन हाँ, वो निवेशक जो हमेशा से एक ऐसी कंपनी खोज रहे थे, आप देख रहे हैं आजकल शार्क टैंक एक आ रहा है जहां पे नए नए वेंचर कैपिटल वाले पैसे निवेश कर रहे हैं, और आपको भी मन करता होगा भी मैं ऐसे निवेश करूं जहां पे ऐसी कंपनी निवेश करूं जो नए नए स्टार्टअप में फंड करती हो, निवेश करती हो, तो इन्फोएज दोस्तों आपके लिए एक बहुत अच्छी कंपनी हो सकती है। लेकिन मैं फिर कहूंगा दोस्तों, ऐसी कंपनीज में रिस्क भी उतना ही रहता है। सो प्लीज प्लीज, अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर नहीं है, प्लीज इस कंपनी से दूर रहें। लेकिन हाँ, आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं एक ऐसी कंपनी में जिसकी मैनेजमेंट सॉलिड है, और जो एक बहुत ही अच्छी, कहना चाहिए, एक्सपीरियंस रखती है वेंचर कैपिटल में, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट में, और जिसकी मैनेजमेंट में कोई भी डाउट नहीं कर सकता दोस्तों, तो आप इन्फोएज में निवेश करने की सोच सकते हैं दोस्तों। मुझे ये कंपनी बहुत ज्यादा पसंद है, खास करके दोस्तों संजीव बिखचंदानी जी। आई एम ए बिग फैन ऑफ हिम दोस्तों। कभी उनके बारे में आप जरूर पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि मुझे वो इतने ज्यादा पसंद है दोस्तों। और हाँ, देखिए, इमोशंस अपनी जगह होते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, जब आप कभी निवेश करें किसी भी शेयर में, प्लीज इमोशनल मत हो। मैं संजीव बिखचंदानी जी को बहुत ज्यादा एडमायर करता हूं, बट इमोशन नहीं हो दोस्तों, मैं इमोशनल नहीं हूं शेयर में निवेश करने को। जब ये शेयर 7,000 में था, कहना चाहिए 7,000 7,500, बहुत ज्यादा हाइप बनाई जा रही थी। मैंने, कहना चाहिए दोस्तों, तब तो खैर मैंने चैनल भी नहीं बनाया था, बट मैंने खुद भी दोस्तों कभी भी निवेश नहीं किया। जब ये शेयर गिर रहा था दोस्तों, जब ये शेयर गिरते हैं ऐसे शेयर 33% 35%, उससे अच्छा मौका मुझे नहीं लगता दोस्तों कोई भी हो सकता है शेयर में निवेश करने का। और ये अभी वो मौका दे रहे हैं। वो निवेशक जो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए इन्फोएज इज अ वेरी गुड कंपनी दोस्तों। मुझे पर्सनली कंपनी बहुत ज्यादा पसंद है। आपको इसमें दोस्तों सिर्फ मैं कह दे रहा हूं इसलिए निवेश नहीं करना है, आपको खुद थोड़ी रिसर्च करनी है। ठीक है, आप खुद रिसर्च करें, ताकि देखिए, जब हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होती है ना दोस्तों, तो सिर्फ बोल देना हाँ आई एम हाई रिस्क इन्वेस्टर, ये बहुत ईजी होता है। लेकिन जब पैसे डूबते हैं ना दोस्तों, वो निवेशक आप मुझे बताएं जो 7 साढ़े 7,000 में अपना निवेश किए होंगे, 33% का उनका पैसा गायब हो गया है दोस्तों। तो ऐसे समय में ना नर्व को पूरी तरह से होल्ड रखना बहुत टफ होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं,
कंपनी अच्छी है, काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस में है। ऐसे वक्त में एक स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक है, निवेश करें और काफ़ी लंबे समय के लिए दोस्तों भूल जाएं। कंपनी आपको एक अच्छा रिटर्न देने का मादा रखती है दोस्तों। जिस तरह के इनके जीवनसाथी.com, नौकरी.com, शिक्षा.com, 99acre.com, ये इतने ज़्यादा मैं कहूँगा प्रॉब्लम सॉल्विंग कहना चाहिए ऐप्स हैं दोस्तों, और जो आने वाले कई सालों में जाने वाले नहीं है दोस्तों। टेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत ज़्यादा दोस्तों ये कहना चाहिए एकदम स्मार्ट हैं, इसीलिए इनके ऐप्स, इनकी वेबसाइट ज़बरदस्त दोस्तों। कभी भी आप क्रैश ये सब प्रॉब्लम नहीं पाएंगे। इसीलिए फॉर ऐसे निवेशक मैं फिर कहूंगा जो हाई रिस्क लेना चाहते हैं, इन्फो एज में निवेश की सोच सकते हैं। कंपनी में नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ज़बरदस्त कंपनी है, फ्यूचरिस्टिक कहना चाहिए, आने वाले जो बिजनेस है उसमें निवेश भी करती है। इसीलिए फॉर माई साइड कंपनी मुझे बहुत पसंद है। आप कोई भी पोजीशन बनाने से पहले दोस्तों प्लीज़ कुछ रिसर्च करें, सिर्फ मेरे कह देने से नहीं करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक एनालिसिस आपके लिए मैं डीप करके लाता रहूं, जिससे आपको फ़ायदा हो सके दोस्तों। तो यहाँ तक आप मेरे साथ जुड़े थे दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।